और किसी ने कहा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत होती है जब ठान लिया जाता है। हम ठान के आए हैं, मर जाएंगे मिट जाएंगे जाएंगे नहीं। पूछो आप कुछ भी पूछो कहाँ किसी से आए हैं चीज़। जयदीप? हरियाणा से आया हूँ, किसान का बेटा हूँ और मेरे बाप ने जमीन को सींच सींच के मर मर के पाला है। जब पढ़ाया है हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जमीनें बिक रही हैं। किस चीज़ की पढ़ाई की आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी। नहीं, ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री ऑनर्स। अच्छा, दिल्ली से आपने। तो इसके बाद अभी यहाँ पे आप किसान आंदोलन में आए हैं, कब से आ रहे हैं? मैं दिल्ली आता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। जब जमीन नहीं रहेंगे तो मेरे करेंगे क्या आप बताओ ना। मैं आपको बता दूं, मिर्जा गालिब ने कहा था कि चमन में इख्तिलाफ के रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। डेमोक्रेसी क्या होता है? पीपल्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। हु सेड दिस? अब्राहम लिंकन। अब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट बाय द कैपिटलिस्ट फॉर द कैपिटलिस्ट। उद्योगपति वो जमीनें बेच रहे हैं। पहला कानून क्या बोलता है? एपीएमसी से बाहर हो जाएगा, एपीएमसी से बाहर बेच सकते हैं, प्राइस डिस्कवरी होगी। वो ये बोले ना 85% इस देश के किसान समालन मार्जिनल हैं, जिसकी जमीनें 5 एकड़ से कम है। 70% किसान ऐसे हैं जिसके 2 एकड़ से कम जमीन है। क्या वो 2 एकड़ वाला किसान अपनी ट्रॉली में अनाज भर के तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बेचने जाएगा या लंदन अमेरिका बेचने जाएगा? उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी होगी? ये जुमला बकवास कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। दूसरा बात, कानून क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, स्टैंडर्ड क्वालिटी ग्रेड, समझ रहे हो बात को। अब ये खुला आसमान है, इसके नीचे फसल उगती है। बिजली, पानी, आंधी तूफान, सूखा, सब कुछ सहनी पड़ती उसको। मशीन थोड़ा ना है वो, मशीन से निकालोगी चीज तो कोई डिफेक्ट नहीं होगा उसमें। खुले आसमान के नीचे जमीन फसल पैदा हो रही है। ये बकवास कर रहे हैं, बेचने जा रहे हैं हमारे, समझ रहे हो। तीसरा कानून क्या बोला? तीसरा कानून तो इतना खराब है कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता इस धरती के ऊपर। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम, उसमें संशोधन किया है। उसमें क्या है कि स्टॉक लिमिट हटा दी है, समझ रहे हो। और क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कितना भी होल्ड कर सकता है। क्या बोल रहा है कि किसान होल्ड कर सकता है। किसान के बारे में किसी ने कहा कि छत टपकती है उस किसान की, लेकिन फिर भी वो बारिश की दुआ करता है। उसके खुद सिर पे छत नहीं है तो फसल को अपने स्टोर करेगा, उसके लिए छत कहाँ से लाएगा? ये बकवास है टोटल। होल्ड करेंगे उद्योगपति, वो गोडाउन बनाएंगे। हमारे पास तो घर भी नहीं, पेट में रोटी भी नहीं है, हम गोडाउन बनाएंगे। फिर 20 रुपए का प्याज खरीद के 200 रुपए 300 रुपए खरीदेंगे। और ये हमारी पॉकेट पे नहीं है। जो बोल रहे हैं ना पूरा देश लपेटे में आएगा। जो बोल रहे हैं किसान बेमतलब में रोड रोक के बैठे, इससे तो सब किसी पे असर पड़ेगा, महंगाई होगी ना। और क्या होगा? आप तीनों कानूनों को खारिज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, कोई शक है क्या? और दूसरी बात, ये कमेटियाँ क्या होती हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? जुडिशरी है ना, उसका काम होता है जज करना, संवैधानिकता देखना, न कि कानून बनाना। लॉ मेकिंग किसका काम होता है? पार्लियामेंट का, एमएलए एमपी का, लेजिस्लेशन का। सुप्रीम कोर्ट कमेटी बनाएगी, कानून बनाएगी। कानून बनाने के लिए वो कह रहे कि हम इसे कमेटी वो बनाएगी, सरकार बनाएगी। आप बताओ ना, वो पहले भी कानून बनाए हैं। फायर क्रैकर से रिलेटेड कानून बना था सुप्रीम कोर्ट ने। ये सुप्रीम कोर्ट कानून बना रही है, उसकी टेरिटरी नहीं है ये। कानून नहीं बना रहे, वो कह रहे कि हम बातचीत का रास्ता बनाने की सरकार के साथ हो नहीं पा रही। कहना चाह रहा हूँ, अगर बातचीत किसके लिए होती है? कमेटी किसके लिए होती है? बीच के रास्ते के लिए। बीच का रास्ता चाहिए ही नहीं हमें, रद्द चाहिए हमें तो ना। हमारा कोई नहीं मानता ना हम चाहते। आप ये बताइए मुझे, जहर होता है ना, जहर है, 1 गिलास जहर का है, वो बोल रहे हैं कि 2 चम्मच निकाल देंगे। कितना अमेंडमेंट बोल रहे हैं ना, 1 गिलास हो या 2 गिलास हो, जहर तो जहर है। थोड़ा खाओगे घना खाओगे, मरना है उसका। मैं बता दूं आपको, 1991 में इकोनॉमी को खोला था, वही मूवमेंट इसके लिए बता रहे हैं। उसके कारण, एलपीजी के कारण आज इसके ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, बोलती है देश के 1% के पास देश का 60% धन है, देश के 10% के पास 10 का 90% धन है। ये इनइक्वालिटी ऐसा मानता किसके कारण? हम कारखाना लगाएंगे। 19 करोड़ लोग इस देश में भूखा सोता है, पेट में रोटी नहीं होती। 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। हम कारखाने लगाएंगे? बकवास कर रहे हैं ये। मैं बताना चाहूँ, डिवाइड एंड, ये बोल रहे हैं ना सोयल का मुद्दा उठा के, डाइवर्ट एंड रूल करे ना। हमारे पास जमीनें न रहेंगे तो डूब के मरना उस पानी में। जमीन के लिए पानी चाहिए ना। ऊपर से खालिस्तानी आतंकवादी बोल रहे हैं हमें। 60 के डिकेड से पहले इंडिया इंपोर्ट करता था, फूड सिक्योरिटी में इंडिपेंडेंट दिया, यूएसए से इंपोर्ट करता था। 1962 में अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार गया चाइना से वार। बस 64-65 में फेमाइन आया, अकाल पड़ा, पूरे देश में लाखों लोग मर गए। 65 में लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, और ग्रीन रेवोल्यूशन आया। उसके कारण जो आज बफर स्टॉक के नौमन 40 मिलियन टन, उसका दुगुना हो चुका है। क्या हम आतंकवादी हैं? हमने पेट भरा देश का, देश को पाला है।
डिवाइड एंड रूल पे मैं कहना चाहूंगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम लिख के बहती धारों का क्या होगा? शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा? उन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक ही हमें सांसें सबकी क्या हो, अभी नहीं बनाओगे। नस्लों का जो करे बंटवारा, नस्लों का जो करे बंटवारा, रहबर काम का डोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है? ये मंदिर मस्जिद मुसलमान हिंदू करके बकवास कर रहे हैं। स्टेट अगर मंदिर बनवाएगा तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रोड यही कौन बनवाएगा? सरकार मंदिर बनवाएगी। हमारा फेथ है, हमारा पर्सनल मामला हो, हम बनवाएंगे। देश में मंदिर पहले ही बने हैं, सरकारों ने बनवाए हैं क्या? ये आप विकास की बात करो ना, ये बकवास कर रहे हैं टोटली। मैं ये कहना चाहता हूँ 43% इस देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं। ये मैं अपने घर पे नहीं बता रहा, एडीआर की रिपोर्ट आती है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसकी रिपोर्ट बोलती है। चीन में आनंद और सेंगार जैसे रेपिस्ट बैठे हैं, अपराधी बैठे हैं, वो हमारा कानून बनाएंगे तो ऐसे ही कानून बनेंगे। बनाए ना, मर रहे हैं ना लोग। आपने बोला लोहड़ी है, अच्छी में खुशी की बात है क्या हमारे लिए? हमारे किसान शहीद हो गए, हमारी आत्मा रो रही है, हम लोहड़ी मनाएंगे क्या? जमीनें बिकने जा रही हैं भाई साहब, हम हटने वाले नहीं हैं यहाँ से। मर जाएंगे मिट जाएंगे, हटेंगे नहीं। भगत सिंह की कौम है ये। आपको प्रधानमंत्री मोदी को साथ 1 to 1 एक बात क्लियर करनी हो तो क्या बोलेंगे उनको? बात करो, मैंने बोला ना पीपल्स गवर्नमेंट। अगर हमारे से रिलेटेड आप कानून बना रहे हो, 1 to 1 मोदी जी के साथ बात करने क्या कहेंगे? मैं कहूँगा देश मोदी जी मन की बात मत करो, काम की बात करो, खेती किसानी की बात करो, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़कें, इनकी बात करो। इस देश का लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी इतनी बढ़ गई है, उसको इसकी बात करो ना, काम की बात करो। मैं अपनी बात को एक शब्द के साथ शपथ खत्म करना चाहूंगा। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा।